Hello dear students. Beta, in this video we will be talking about hemichordata. Then we will be seeing the characteristic features of very different phylum जो अभी तक हमने किए थे उनसे totally different है ये. Chordata को start करेंगे और chordata के first two सब phylums that is Urochordata and Cephalochordata को देखते हैं. ठीक है, तो तीन फाइलम हमें इस वीडियो में करने हैं. वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हेमिकॉर्डेटा. बेटा पहले माना जाता था कि हेमिकॉर्डेटा के जो एनिमल्स थे वो हम कॉर्डेट में ही प्लेस करते थे. सो व्हेन वी गॉट टू नो अबाउट देयर डिटेल स्ट्रक्चर आफ्टर आर्ग्यूमेंट हैज स्टार्टेड बिकॉज दीज आर द एनिमल्स जहाँ पे नर्व कोड की प्रेजेंस डिटेक्ट हो चुकी थी. नर्व कोड जो कि आगे चल के स्पाइनल कोड में कन्वर्ट हो जाती है. दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा. कोड नाम ही नर्व कोड से आया है. प्रिमिटिव स्टेज जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज की अगर हम बात करें तो हमारे पास बेटा स्पाइनल कोड नहीं होती है. स्पाइनल कोड इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स विच पासिस फ्रॉम दिस होलो बैकबोन. जो मैं डार्क बना रही हूँ स्क्रीन पे ये हमारी बैकबोन है और बैकबोन के ठीक सेंटर में से जो बंडल ऑफ नर्व्स जो हमारी बॉडी के एक एक पार्ट की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है डॉर्सल पार्ट से. डॉर्सल इज़ बैक, तो बैक में हमारी बैकबोन है जिसको मैंने वर्टिकल लाइन से डार्क बना रखा है और ये बीच में से हॉलो होती है. अगेन दिस होलो meant for making space for the passage of spinal cord. स्पाइनल कोड एक एक पार्ट से आके यहाँ पे मर्ज हो जाती है और ब्रेन में जाके ओपन हो जाती है. तो ऐसे हम अपनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को नर्व्स के थ्रू कैरी कराते हैं. सो दिस प्लेस इज़ बैकबोन. बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं. तो नर्व कोड होना एक इम्पॉर्टेंट फीचर था जो कि हमारे कॉर्डेट में देखने को मिलता है. लेकिन यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा में है क्या बच्चे कि नर्व कोड नहीं बनी थी बट दे आर हैविंग दिस नर्व कोड वॉज देयर बट देयर वॉज नो प्रेजेंस ऑफ दिस नोटोकोड. नोटोकोड क्या है? अभी हमने नर्व कोड देखा कि नर्व कोड आगे चल के स्पाइनल कोड में कन्वर्ट हो जाती है. नोटोकोड बेटा जैसे जैसे अडल्ट एनिमल ग्रो करता है बनता है तो नोटोकोड बन जाती है बैकबोन. सो बैकबोन का जो अराइजिंग पॉइंट है, ओरिजिन है, वो नोटोकोड होता है. सो नोटोकोड वॉज नॉट सीन इन दिस टाइप ऑफ फाइलम. हालांकि नर्व कोड इनके पास आ चुकी थी, बैक साइड पे ही थी. डॉर्सल नर्व कोड वॉज लाइंग इन द हेमिकॉर्डेटा बट साइंटिस्ट ने फिर देखा कि इसके पास नोटोकोड तो है ही नहीं जो कि आगे चल के बैकबोन नहीं बन सकती है. तो हमें अपने हेमिकॉर्डेट्स के एनिमल को इस फाइलम को सेपरेट करना पड़ा फ्रॉम द वेरी बिग फाइलम दैट इज़ कॉर्डेटा. तो इसलिए आज हम इसको अलग पढ़ते हैं और अब बात करते हैं इसके फीचर्स की. हेमी का मतलब होता है हाफ. जैसे हम सेमी सर्कल बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं एक स्फेयर का अगर हम हाफ पार्ट लेते हैं. सो दीज आर हैविंग कॉर्डेट कैरेक्टरिस्टिक. कॉर्डेट के लिए इनके पास अभी मैंने बताया नर्व कोड प्रेजेंट होने लग गई थी, इनकी बॉडी में नर्व कोड बनने लग गई थी. बट अगेन नोटोकोड नहीं थी जो बैकबोन नहीं बना सकती थी आगे चल के, तो इसीलिए इनको बोला जाता है हाफ कोडेट. ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों हमने इसको एलिमिनेट कर दिया अपने कोडेट फाइलम से. नेक्स्ट थिंग, दीज आर वर्म लाइक. अगर आप बॉडी को देखते हैं बच्चे तो ये इलोंगेटेड होते हैं. इलोंगेटेड होने के साथ साथ इनको हम तीन पार्ट में फिर से डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन जो पॉइंटेड होता है इसको हम बोलते हैं प्रोबेसिस. जैसे मस्कीटो के पास निडल होती है जो हमारे स्किन में वो इंजेस्ट करते हैं अंदर ब्लड सक करने के लिए. तो इनके पास ये प्रोबेसिस होती है बिकॉज दीज आर गोइंग टू टेक द प्रे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोबेसिस इनटू देयर बॉडी. प्रोबेसिस के बाद इनका होता है कॉलर पार्ट. दिस इज प्रोबेसिस पी. कॉलर को मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को हम बोलते हैं ट्रंक जो कि काफ़ी इलोंगेटेड पार्ट होता है या इसको हम टेल लाइक पार्ट भी जो पीछे रह जाता है. सो कॉलर इज़ अ कनेक्टिंग पॉइंट बिटवीन दिस प्रोबेसिस आगे का जो पार्ट है एंड पोस्टीरियर जो जिसको हम ट्रंक बोल रहे हैं.
ये इसके 3 पार्ट हो गए जो कि यहाँ पे हाईलाइट करके दे रखे हैं। सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे हमारे कोल्ड ड्रिंक के कैंस होते हैं। राउंड बॉडी होती है, एलोंगेटेड होती है, इसलिए वर्म लाइक बोल रखा है। ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम बायोलेट्रिकल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट इज वेल डेवलप बॉडी कैविटी इनके पास है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखिए ओपन है, आर्टरीज वेन्स डेवलप नहीं हुई है। बॉडी कैविटी में पूरा इनका बॉडी फ्लूइड या लिम्फ कंप्लीटली फिल रहता है। क्लोज वेसल्स इनकी डेवलप नहीं है, तो इसके अंदर ये चैनलाइज नहीं होता है। पूरी बॉडी कैविटी के अंदर ऐसे ये कंप्लीटली फिल्ड रहता है। नेक्स्ट थिंग, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। गिल्स डेवलप हो चुके हैं क्योंकि ये वाटर में है, तो गिल्स एसेंशियल हैं रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रोबेसिस ग्लैंड, जो प्रोबेसिस में पाया जाता है। तो ये बॉडी फ्लूइड को सेग्रीगेट करता है और बॉडी फ्लूइड में जो भी इनको टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल मिलता है वो इसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। सो दिस ग्लैंड इज प्रोबेसिस ग्लैंड। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लाई कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, गैमीट्स को वाटर में रिलीज कर देते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन, लार्वा वहीं पे डेवलप हो रहा है। एंड दिस इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। लार्वा अडल्ट से बिल्कुल टोटली डिफरेंट दिखता है। अगर हम इसकी बाहर की मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बेटा लार्वा को हम देख के नहीं बता सकते हैं कि आगे चल के ये किस तरह के अडल्ट में कन्वर्ट होने वाला है, जैसा हमारा टेडपोल और एक मैच्योर फ्रॉग के बीच का डिफरेंस होता है। सो दिस इज़ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल्स की बात करें, ब्लैनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस। आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ब्लैनोग्लोसस है, और ये देखिए पीछे की तरफ जो आपको एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज नर्व कोड। याद रखना बच्चे, नर्व कोड इज देयर बट नोटोकोड वॉज नॉट देयर, जिससे कि हमारी बैकबोन बनती है। स्पाइनल कोड किससे बनती है? नर्व कोड से, वो इनके अंदर थी, नोटोकोड नहीं थी, तो हमें इनको एलिमिनेट करना पड़ा। प्रीवियसली वी आर स्टडिंग दिस हेमिकोडेट अंडर द टाइटल ऑफ कोडेट ओनली, लेकिन आज ये हमारा अलग फाइलम बन चुका है। सो हेमिकोडेट से आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ से चैप्टर का दूसरा एडवांस पार्ट है जो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने अभी तक जो पोरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक एनिमल्स किए या फाइलम हम बोल सकते हैं, दीज आर रिगार्डेड एज नॉन कोडेट, जिनके पास ना तो नर्व कोड थी ना नोटोकोड थी, कोई भी बैकबोन या स्पाइनल कोड देखने को नहीं मिल रही थी, तो ये नॉन कोड थे। हेमिकोडेट हम नॉन कोडेट्स में नहीं रख सकते क्योंकि इसके पास नर्व कोड बनना स्टार्ट हो चुकी थी। तो अब जो हम अपने एनिमल्स या फाइलम पढ़ने वाले हैं, सबकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो हर एक फाइलम में आपको विजिबल होंगे। पहले इन डिटेल्स को कर लेते हैं, व्हाट आर दिस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे देखते हैं नोटोकोड एंड डोर्सल नर्व कोड। डोर्सल बेटा मैं फिर से आपको समझा देती हूँ, डोर्सल का मतलब होता है बैक, पीछे के पार्ट। तो हमारी जो बैकबोन होती है वो पीछे के साइड होती है, तो दैट इज़ वाई दिस वर्ड इज़ मेंशन। नर्व कोड इज़ देयर इन द प्रीवियस फाइलम, लेकिन वो कहाँ थी? वेंट्रल साइड थी। कॉकरोच में, आर्थ्रोपोडा में जो नर्वस सिस्टम था वो सामने की साइड होता है, वेंट्रल यानी फ्रंट पार्ट में होता है, लेकिन हमारे पास जो बैकबोन है या फिर स्पाइनल कोड है, डोर्सल जा चुकी है। एडवांस एनिमल में ये पीछे की साइड होती है। वेंट्रल हमारा फेस होता है, रिब्स होते हैं, लंग्स या हार्ट होता है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस। नर्वस सिस्टम हमारा पीछे की साइड जा चुका है। दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पॉर्टेंट फीचर। नेक्स्ट थिंग इज़ होलो होती है। होलो क्यों होती है? क्योंकि बीच में से हमारी नर्व्स ट्रैवल कर रही होती हैं। सो नोटोकोड इज़ ऑलवेज होलो। स्पाइनल कोड बीच में से जगह बनाने के लिए सॉलिड नहीं रखी गई है, क्योंकि हमें बंडल को, नर्व्स के बंडल को पास कराना है। दूसरा फीचर है बेटा हमारा फेरेंजियल गिल स्लिट्स। यहाँ ऐसे कट लगे रहते हैं ऑर्गेनिज्म पे, जो हमें फिशेस में बाहर से ही देखने से पता चल जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये जो एनिमल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है बेटा, ये
नीचे की तरफ देखिए, स्लिट्स कट लगे रहते हैं जहाँ से वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। गिल स्लिट्स इनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट, बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन लेवल आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, लास्ट लाइन पे हाईलाइट करते हैं, पोस्ट एनल टेल, मतलब क्या है कि जो इनकी टेल होती है ये पार्ट भी इनका प्रोमिनेंट होना चाहिए कि जो हमारी नर्व कोड है या नोटोकोड है यहाँ तक पहुँचनी चाहिए। यानी टेल होना सिर्फ काफ़ी नहीं है, टेल तो हमने पहले वाले फाइलम में भी देखी है, लेकिन यहाँ पे एनल टेल में जो नोटोकोड प्रेजेंट होती है वो भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो 4 फीचर हमने किए, एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। नर्व कोड, नोटोकोड, गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स एंड पोस्ट एनल टेल, और वो भी नर्व कोड के साथ, यानी नर्वस सिस्टम या आपकी बैकबोन है पीछे तक पेनिट्रेट करनी चाहिए। बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिमेट्री है, ऑर्गन सिस्टम पहले भी हम फाइलम में कर चुके हैं। दीज आर नॉट दैट मच प्रोमिनेंट ये 4 हैं, इनको आप पक्का याद रखेंगे। फिर टेबल पे आते हैं, दैट इज 4.1। 4.1 में बच्चे हम क्या देख रहे हैं, कंपैरिजन दे रखा है। पहले जो अभी तक हमने फाइलम किए थे पॉरीफेरा से एकाइनोडर्म्स तक, अभी मैंने आपको बताया था उनको हम बोलते हैं नॉन कोडेट्स। नोटोकोड नहीं थी। नर्वस सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, नर्वस सिस्टम वॉज देयर लेकिन वो वेंट्रल सामने था बच्चे, ठीक है। और हमारे पास ये डोर्सल पीछे की साइड जा चुका है, नोटोकोड प्रेजेंट हो चुकी है। गिल स्लिट्स हैं, यहाँ पे गिल स्लिट्स नहीं थे। हार्ट सामने आ चुका है, वेंट्रल पार्ट पे है, इनका हार्ट जनरली डोर्सल था अगर प्रेजेंट है तो, वरना इतना एडवांस इनकी बॉडी ने अभी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं अपनाया था। नेक्स्ट थिंग, पोस्ट एनल टेल इज़ देयर, टेल यहाँ पे नहीं थी। सो ये कंपैरिजन था। टेबल इंपॉर्टेंट है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्यों हम यहाँ से बोल रहे हैं कि चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, क्यों हमारे ये फाइलम एडवांस माने गए हैं जो कि इकाइनोडर्म्स के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। सो बच्चे, जो हम कोडेट देख रहे हैं, कोडेट में बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका डिवीजन कर डाला। डिवीजन क्या बेटा, हमने 3 पार्ट में। फर्स्ट इज़ यूरोकोडेट, यूसी से मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। फिर है सिफेलोकोडेट, सीसी, एंड द थर्ड सब फाइलम वॉज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को अभी साइड में रखते हैं क्योंकि हम ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अब हम फोकस करेंगे पहले 2 छोटे सब फाइलम पे जो हमारे कोडेट हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, कोडेट को हमने 3 छोटे छोटे सब फाइलम में डिवाइड कर दिया है। द फर्स्ट वन इज़ यूरोकोडेट, सेकेंड इज सिफेलोकोडेट एंड द थर्ड सब फाइलम इज़ वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन के कारण, नंबर ऑफ एनिमल्स के ज़्यादा होने के कारण जो हमारे फाइलम हैं साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट होते हैं, मैमेलिया तक जाते हैं। तो वर्टिब्रेटा को अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जो हमारे स्टार्टिंग के 2 सब फाइलम है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट, ये छोटे हैं, एनिमल्स कम हैं, तो इसको कंबाइनली हम बोलते हैं प्रोटोकोडेट। तो अभी हम इनको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोकोडेट से। यूरोकोडेट को बेटा हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब ये ट्यूनिकेटा क्या है, अगर इसकी हेडिंग में ट्यूनिकेटा आया है फिर तो ये टर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो ट्यूनिक एक टाइप का बेटा कार्बोहाइड्रेट लाइक केमिकल होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से बना होता है, शुगर होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो हमारे व्हीट में, राइस में, पराठा में, आलू में पाया जाता है, जिससे हम शुगर या ग्लूकोज लेते हैं। सो बेटा ट्यूनिक कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ एक आउटर कवरिंग है जो कि हमारे यूरोकोडेटा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ट्यूनिक इस कार्बोहाइड्रेट को बोला जाता है, तो इसीलिए इस सब फाइलम का नाम हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। सो दिस इज़ आउटर कवरिंग। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लुक एट दिस एस्किडिया। तो एस्किडिया आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा होगा, जैसे इमली को बाहर से हम हार्ड कवरिंग से कवरअप कर देते हैं, तो ऐसी जो इनकी ट्यूनिक होती है पूरी बॉडी को अच्छे से बाहर से कवरअप कर लेती है। ये इनका मेन फीचर था। आगे चलते हैं, जो हमारे यूरोकोडेट हैं बच्चे, यहाँ पे इनमें जो टेल है, यानी टेल में नोटोकोड प्रेजेंट है बस।
अगर नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में होती तो बेटा हम इनको सेफेलो में डाल देते, वर्टिब्रेटा में डाल देते। नोटोकॉर्ड बनने लग गई थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, सिर्फ और सिर्फ टेल पार्ट में विजिबल थी। अडल्ट ऑर्गेनिज्म में पूरी लेंथ में ये देखने को नहीं मिल रही थी। नर्व कॉर्ड वॉज ऑल्सो देयर, लेकिन प्रॉब्लम फिर से क्या थी, सिर्फ और सिर्फ लार्वा में देखने को मिलती थी। जैसे ही ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता था, अडल्ट होता था, क्या गायब होती थी, जो हमारी नर्व कॉर्ड थी, स्पाइनल कॉर्ड थी, वो गायब हो जाती थी। यानी स्पाइनल कॉर्ड ने, नर्व कॉर्ड ने बनना स्टार्ट कर दिया था, बट ये प्रेजिस्टेंट कहाँ थी, लार्वा स्टेज तक ही थी, अडल्ट में ये नहीं पाई जाती थी। सो दैट इज़ द रीज़न ये ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाए और इनको हमने अलग सब फाइलम में रख दिया। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अंडरलाइन कर देते हैं। यूरोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड ओनली फाउंड इन द लार्वल टेल, जैसे कि मैंने बताया पीछे पीछे सिर्फ प्रेजेंट थी। ये इनकी बेटा 2 ओपनिंग होती हैं, ठीक है, जिनको हम साइफन बोलते हैं। एक से वाटर एंटर करता है, दूसरे से वाटर निकल जाता है, क्योंकि ये मराइन होते हैं, सी वाटर ओशंस में पाए जाते हैं। ये इनका फुट होता है, बेस होता है, जो इनको एक जगह पे होल्ड ऑन करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, सब कुछ वेल एडवांस है। फर्टिलाइजेशन इनकी बाहर होती है, मीन्स गैमिट्स बना के ये वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, बाहर आ जाते हैं, बाहर ही इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। बट प्रॉब्लम इज़ नर्व कॉर्ड जो थी वो लार्वल स्टेजेस में थी, अडल्ट में नहीं थी, और नोटोकॉर्ड तो सिर्फ और सिर्फ टेल पार्ट में देखने को मिल रही थी। सो दीज वर द यूरोकॉर्डेट। एग्जाम्पल में हम देखेंगे एस्किडिया, सेल्पा एंड जोलियोलम। सो दीज वर द एग्जाम्पल, यू शुड रिमेंबर। अब आते हैं हम अपने थर्ड फाइलम पे, जो कि होता है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा भी वर्टिब्रेटा से अलग है, छोटा फाइलम है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। नाउ दीज आर हैविंग हेड टू टेल, हाईलाइट कर देते हैं। हेड टू टेल जो इनके पास नर्व कॉर्ड थी वो प्रेजिस्ट कर रही थी थ्रू आउट द लाइफ। तो जो अभी हमने अपने यूरोकॉर्डेट में देखा कि नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ टेल में थी, अब ये जो मेरे पास एनिमल्स हैं सेफेलोकॉर्डेट, ये भी इलोंगेटेड से होते हैं, ठीक है, वर्म लाइक होते हैं, और यहाँ से डॉर्सल पार्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से इनकी नर्व कॉर्ड बनना स्टार्ट हो जाती है, जो कि टेल से हेड तक जा रखी है और लाइफ लॉन्ग है, चाहे ये लार्वा हो, बीच की कोई इंटरमीडिएट स्टेज हो या अडल्ट हो, पूरी लाइफ में इनकी नर्व कॉर्ड की प्रेजेंस देखने को मिल जाती है। बट द प्रॉब्लम इज़ दे डू नॉट हैव सीलोम, नो सीलोम कैविटी इज़ प्रेजेंट। सो दैट इज़ वाई वर्टिब्रेटा क्लास में ये जगह नहीं बना पाए, क्योंकि जो वर्टिब्रेटा में सब फाइलम्स हैं, क्लासेस हैं, सब के पास बेटा बैकबोन भी है एंड दे आर सीलोमेट। सीलोम इसके पास नहीं था। दूसरे जो ये एनिमल्स रहते हैं अपने आप को ऐसे, मैंने बताया था इलोंगेटेड है, ठीक है, माउथ पे ऐसे इनके टेंटिकल्स होते हैं प्रे को पकड़ने के लिए, हेड है, ये इनकी पोस्ट एनल है, क्योंकि पोस्ट एनल कैरेक्टरिस्टिक है हमारी कॉर्डेट्स की। सो दिस इज़ पोस्ट एनल टेल। तो ये यहाँ तक अपने माउथ को छोड़ के जो नीचे की इनकी बॉडी है, एब्डोमेन का पार्ट है, ऐसे जो हमारा बॉटम फ्लोर होता है सी का, इसमें अपने आप को बरी किए रहते हैं। जैसे ही कोई प्रे दिखता है उस पर ये अटैक कर लेते हैं, वरना ये अपने आप को कंफर्टेबल फील स्विमिंग में नहीं करते हैं, सैंड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट थिंग इज़ दीज आर हैविंग सेगमेंटेड मसल्स, मसल्स भी यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गई थी, ऐसे एलोंगेटेड बना देते हैं। तो जैसे हमारे लिम्स में, एब्डोमेन में, लेग्स में मसल्स देखने को मिलती है, तो ऐसी ऐसी सेगमेंटेड मसल्स इनकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो गई थी। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट बॉडी इज़ मच एडवांस एज वी आर कंपेयरिंग दिस फाइलम टू द यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट के फीचर्स अब इन्होंने पीछे छोड़ते हुए बॉडी में कुछ एडवांसमेंट को असाइन कर लिया है। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। सेफेलोकॉर्डेटा में हम देखते हैं ब्रांकोस्टोमेटा, जिसको हम एम्फियोक्सस या लैंसेलेट भी बोलते हैं। सो दीज आर द एनिमल्स, ये ऐसे सिलेंड्रिकल आपको देखने को मिलेंगे, खड़े रहते हैं, और जो सेफेलो है मैंने आपको बताया ऐसे, जैसे आपको ये डायग्राम एनसीईआरटी में देखने को मिल रहा है। इलोंगेटेड फिश लाइक होते हैं और नीचे सैंड में बरी रहते हैं, टेंटिकल्स, माउथ, यहाँ से ये अपनी बॉडी के अंदर खाना ले लेते हैं। बाकी
ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, सेलोमेट है, ये दोनों में ही कॉमन है, सेफेलो में भी और ये जो हमारा ये यूरोकोडेट आर सिलोमेट, बट यूरो में आप सिलोम को नहीं देखेंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों हैं, दोनों के पास पोस्ट एनल स्टेज देखने को मिलती है, दोनों के पास ही गिल स्लिट्स भी होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल दोनों के पास है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी दोनों का वेल एडवांस हो चुका है। सो दीज वर द फर्स्ट 2 स्मॉल सब फाइलम्स ऑफ द क्लास कॉर्डेट। कॉर्डेट को हम आगे चल के एलोब्रेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बेटा हम स्टार्ट करेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हमारे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर से जाने जाते हैं, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। दिस वर्टिब्रल कॉलम इज़ नथिंग बट द बैकबोन। जहाँ पे बैकबोन प्रेजिस्ट हो जाती है, काफ़ी वेल डेवलप है, तो वहाँ हम एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। इन दोनों को कंबाइनली, सेफेलो को, यूडेटा को अगर हम कंबाइन बोलते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्रोटोकोडेट। प्रो का मतलब है पहले, तो जो प्रोमिनेंट वर्टिब्रेटा थे उससे पहले हमारे कौन बने थे, यूरो एंड सेफेलो। यहाँ तक चैप्टर को पढ़िए, हाईलाइट कीजिए एंड स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑन दिस वेरी इंटरेस्टिंग फाइलम। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए।